का आशीर्वाद है। तो ये आशीर्वाद आपने ऐसे ही बना के रखना है दादा। तो सबसे पहले दादा मैं आपको बोलूंगा कि कंपनी का हमारी का मिशन और विजन क्या है। थोड़ा सा हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट हैं उनको आप बताइए, और मैं दोबारा फिर आपका वेलकम करता हूँ। जी, श्योर। सो सबसे पहले मैं अचीवर्स ग्रुप का जो दो फाउंडर है, जी दादा। राजवीर शेखो सर एंड बिरवान चौधरी सर, सबको बधाई देता हूँ, क्योंकि इन्होंने इतने सारे लोगों को हाथ पकड़ के सक्सेस तक लेके आए हैं। यस दादा। और पूरा इंडिया में और कुछ जगह पे तो इंडिया का बाहर में भी इन लोगों ने काफी अच्छा काम किए हैं और कर रहे हैं, और ये तो शुरुआत है। यस। तो आप सर जानना ये चाह रहे हैं कि व्हाट इज द मिशन, व्हाट इज द विजन ऑफ द कंपनी। कंपनी, यस दादा। थोड़ी देर पहले जो सर थे उन्होंने बताया कि हम लोग जो काम करते हो वो ग्रास रूट लेवल पे काम करते हैं। जी। और आपने थोड़ी देर पहले एक चीज बताया कि बहुत सारे लोग इंडस्ट्री छोड़ के जा रहे थे, और रेनेटस आने का बाद जो जी। है वो लोग वापस आए, और काफी उन लोगों ने सफलता प्राप्त किए हैं, और उन लोगों का माध्यम से लोगों का पास हमारे रेनेटस वेलनेस का मैसेज पहुंच रहे हैं, प्रोडक्ट्स पहुंच रहे हैं, और वो लोग इनकम कर रहे हैं, और सारे लोग जो है वो खुश है, बहुत खुश है, और एवरीडे दीपावली मना रहे हैं। सो यही था एक्चुअल विजन। देखिए शोन सर, मैं ऐसा भी कर सकता हूं, जी। या ऐसा भी आपको आंसर डिप्लोमेटिकली दे सकता था कि मैंने कुछ कंटेंट राइटर से बढ़िया बढ़िया शब्द से कंपनी का विजन मिशन लिख के लाओ और आपको पढ़ के सुनाओ। जी दादा। उसमें कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं। यस। मिशन तो ये है कि लोगों का मेहनत का पसीना सूखने का पहले उनका खाते में बोनस चले जाए, जो यस। पिछले 7 साल से हो रहा है, और इसको ही बरकरार रखना, इसको एक दिन इधर उधर डिले नहीं होना। दिस इज द नंबर वन मिशन। मतलब लोगों का पास जो बोनस है, लोग जो मेहनत कर रहे हैं अभी, लोगों को शिकायत रहते हैं। मैं इस इंडस्ट्री का बात कर रहा हूँ। यस दादा। इंडस्ट्री में बहुत सारे लोगों का शिकायत रहता है कि हमने काम किया, हमने मेहनत किया, लेकिन कंपनी जो है वो हमें जिस टाइम में जो देना था वो दिया नहीं, या दिया नहीं। जी। यही है मिशन, कि एक भी पर्सन ऐसा बोल ना पाए कि मैंने रेनेटस वेलनेस में काम किया और मेरा मतलब एक पैसे कंपनी ने रुका के रखा है। ये तो दादा मैं एक बार आपको रोकना चाहूंगा। जी। लास्ट कुछ महीने की पहले की बात है कि कुछ व्यक्ति का मुझे पास कॉल आया कि हमारा हमें अपना आईडी यूजर पासवर्ड पता नहीं है, बट कंपनी से कॉल आई है कि भाई आपका 150 रुपये का पेआउट अभी कंपनी के पास पेंडिंग है, वो आप क्लेम करो, अपना केवाईसी करो। तो एग्जैक्टली। जी दादा, ये तो कॉल आती है कंपनी से। हाँ, केवाईसी के बिना पे आउट हम कैसे दे पाएंगे। मान के चलिए कि आपका डेटा अगर हमारे पास पूरा नहीं रहेगा और यस। आपका खाते में अगर हम ट्रांसफर कर रहे हैं, सो ये लीगल प्रोसेस नहीं है। यस। आपका प्रॉपर एज पर द डायरेक्ट सेलिंग नॉर्म्स, जो डायरेक्ट सेलिंग का हमारा नॉर्म्स तैयार हुआ है, गवर्नमेंट ने जो एक्ट बनाया है उस हिसाब से, अगर मैं अगर कंपनी आपको 1 रुपया भी अगर दे रही है तो उसका प्रॉपर केवाईसी कंपनी का पास होना चाहिए। ये डायरेक्ट सेलिंग का कंप्लाइंस है, जो हम 100% फॉलो कर रहे हैं। यस। दूसरा, जैसे आपने बोला मिशन विजन के बारे में, और एक चीज मैं आपको बताऊंगा, बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट्स देना। यस। ये मिशन है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट। अगर आप हमारा कोई भी प्रोडक्ट्स को अगर आप उठाएंगे, आप उसको देखेंगे और वो प्रोडक्ट यूज करेंगे, तो आपको ऐसा लगेगा दिस इज व्हाट एंड वैल्यू फॉर द मनी। जो पैसे आप पेमेंट कर रहे हैं, उस पैसे का मतलब जो प्रोडक्ट आप खरीद रहे हैं, दिस इज व्हाट, वो वैल्यू है, वो वैल्यू ऐड करता है। ये दो चीज, एक तो टाइम पे पे आउट देना है, दूसरा चीज प्रोडक्ट्स का जो वैल्यू है एज पर द वर्थ लोगों यस। को डिलीवरी देना है। ऐसा नहीं है कि मैं कॉफी बेच रहा हूं और जो कॉफी 10 रुपया में मार्केट में मिल रहा है मैं उसको 500 रुपया में बेच रहा हूँ। इट्स यस। नॉट लाइक दैट। कंप्लीट
वर्थ आपको मिलेगा। और वो हम सारे चीज दिखा सकते हैं, बिकॉज वी हैव लॉट्स ऑफ रिसर्च, यस। लॉट्स ऑफ रिसर्च। बोलिए, मैं आगे आगे बताते जाऊंगा। दादा, आपके दिमाग में ये आइडिया कैसे आया रेंटस को बनाने का, इन प्रोडक्टों का शानदार तैयारी का? मतलब आपके मन में क्या ऐसा उमड़ा कि आपको एक चीज प्रोडक्ट होता का? है, देखिए एक चीज होता है, क्योंकि मैंने जब मेरा उम्र था 17 ईयर्स, जी दादा। तब मैं एचएस दिया। 17 ईयर्स, हायर सेकेंडरी +2। तो रिजल्ट तब तक आया नहीं। तो जी 3 मंथ बाद हमारा वेस्ट बंगाल बोर्ड का वो रिजल्ट आता है। तो रिजल्ट आया नहीं, तो उस टाइम मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में मैंने जुड़ा। और मैंने एक चीज देखा कि मुझे अच्छा लगने लगा। कुछ चीज है जिस चीज का बजाय नहीं रहता है, अच्छा लगता है, लोग उस प्रोफेशन का साथ जुड़ जाता है। जी अब ऐसे काम करते 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 मैंने एक चीज देखा, लोगों का शिकायत बहुत है। जी। मैंने प्रॉपर स्टडी किया इस पर ऊपर, मैंने काम किया पूरा, मतलब इंडिया में जहां जहां मेरा समर्थ था उस हिसाब से मैंने गया। ज्यादा कंपनी मैंने नहीं किए हैं, 2-4 कंपनी किए हैं, लेकिन मेहनत मैंने बहुत लगाया। मेहनत लगाने का बाद भी मैंने देखा कि आज कोई कंपनी का कुछ पॉलिसीज चेंज हो रहा है जो डिस्ट्रीब्यूटर का हित में नहीं है। जी कुछ दादा। प्रोडक्ट्स शुरुआत में अच्छा काम कर रहा है, बाद में जाके जब रिक्वायरमेंट्स बहुत ज्यादा होता है तो कंपनी के पास ना बैकअप रहता है। कुछ कंपनीज खोला ही गया है सिर्फ कंपनी के लिए नहीं, कंपनी के लिए कंपनी अपना प्रॉपर्टी चाहती है वहां से। अपना अब खुला ही है उसका मिशन। हमारा मतलब जो ग्रास रूट लेवल का जो मिशन है, जो डायरेक्ट सेलर का जो मिशन है, उस मिशन के साथ वो जुड़ता नहीं है। ये सारे चीज मैंने लगभग 15 ईयर्स, 16 ईयर्स भयंकर हार्डवर्क करके, कड़ी मेहनत करके मैंने उसका ऊपर ऑब्जर्व किया। और उसके बाद मुझे लगा कि मेक अ सिस्टम जिसमें किसी का कंप्लेन ना रहे। मेक अ प्रोडक्ट्स कुछ ऐसे बनाए जो प्रोडक्ट्स जो है वैल्यू फॉर द मनी रहे। कुछ ऐसे सिस्टम करे जो नेटवर्कर फ्रेंडली हो। मतलब डायरेक्ट सेलर, अभी नेटवर्कर टर्म्स जो है, दिस इज नॉट अ लीगल टर्म एज पर द गाइडलाइन। जी जी जी। नेटवर्क, एमएलएम, ये सब लीगल टर्म नहीं है। लीगल टर्म जो है वो डायरेक्ट सेलिंग है, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी एंड डायरेक्ट सेल सेलर, दिस इज द सेलर। लीगल टर्म। तो डायरेक्ट सेलर का किसी भी जगह पे प्रॉब्लम ना हो। अभी देखिए, मैंने एक चीज देखा कि कोई बहुत सारे डायरेक्ट सेलर ऐसा है कि किसी जगह पे जाके किसी प्लेटफॉर्म में, मैं कोई प्लेटफॉर्म को छोटा नहीं कर रहा हूँ, एवरीवन, मैं किसी के बारे में मेरा कोई मतलब नहीं है, मेरा सिर्फ रेनेटस से ही मतलब है और इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से मतलब है। तो मेहनत कर रहे हैं। अब हम मान के चले कि एक कहानी हम लोग बताते हैं डायरेक्ट सेलिंग में, पाइपलाइन बनाओ, वो याद है आपको, पैराबल ऑफ पाइपलाइन? पाइपलाइन की स्टोरी है। हाँ, वो दो दोस्त है, दो दोस्त जाके पाइपलाइन बनाता है, बाल्टी भरता है। तो एक एक दोस्त बाल्टी भरता है, बाल्टी में पानी लाता है, और पाइपलाइन डाल रहा है। दूसरा दोस्त जो है वो पाइपलाइन डाल रहा है। यस तो दादा। 2 साल 3 साल ऐसे बीत जाता है, ठीक है। वो जो बाल्टी से जो लेके जा रहा था वो खुश है, जी दादा। और ये जो पाइपलाइन जो डाल रहा है वो खुश नहीं है। लेकिन उसको उम्मीद है कभी इस पाइपलाइन से पानी आएगा जी और जिंदगी सुधरेगा। ये जो डायरेक्ट सेलर है पूरा, मतलब ग्लोबली अगर आप देखेंगे या इंडिया ही आप देख लीजिए, इन लोगों का वो सिचुएशन है कि कभी उस पाइपलाइन से पानी आएगा, लेकिन जब वो कॉल खुलता है ना, यस। वो नदी गायब हो जाता है। तो पाइपलाइन डल रही है अभी बहुत सारों की। बहुत सारों की नल से पानी आने भी लगा दादा। हाँ, नो, मैं बोल रहा हूं, तो अब जैसे बोला कि आइडिया कैसे है, तो यस। मैं एक ऐसे सिस्टम रेनेटस में मैंने हमेशा क्रिएट करना चाहा कि नदी कभी गायब ना हो, नदी यस। में पूरा पानी भरा रहे, और लोग जो है अपना 1 साल 2 साल 3 साल मेहनत करने का बाद उनको वो पानी आए, और वो आ रहे हैं। आज आप देख रहे हैं, आज हमारा पंजाब का अंदर देखिए, आज हिमाचल का अंदर देखिए, अभी आप देखिए हमारा गुजरात का अंदर, महाराष्ट्र का अंदर, राजस्थान का अंदर, आज देखिए शंकर पुष्करनाथ जी। ऐसे तो बहुत सारे लीडर्स का नाम मुझे याद आ रहा है। अभी शंकर पुष्करनाथ जी, पुष्करना ब्रदर्स, नरेंद्र पुष्करना जी,
रिसेंटली उनका एक अचीवमेंट देखी है, मैंने तो देख के बहुत अच्छा लगा। मैंने शेखर सर को भी कॉल लगाया कि बहुत अच्छा लगा ये वाला पोस्ट। रिसेंटली दे हैव परचेज द मर्सिडीज। यस दादा। सो पानी आने लगा। नॉट ओनली दैट, राजस्थान पूरा पैन इंडिया में हो रहा है, यस पूरा पैन दादा। इंडिया में हो रहा है। और हाँ, एमपी में भी हो रहा है। एमपी में हो रहा है, छत्तीसगढ़ में हो रहा है, झारखंड, बिहार, पूरा 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 इंडिया, आप मान के चलिए पूरा इंडिया में हो रहा है। यस। सो हम कोई प्रोविंस का बात नहीं कर रहे हैं, और ये शुरुआत है। यस। 7 इयर्स, दैट मीन्स सोहन जी, 7 इयर्स ये मैटर नहीं है। आप जी। डायरेक्ट सेलर्स लोगों का जाके आप पूछिए कितने साल वो मेहनत कर रहा है, और रेनेटर्स में वो कितना दिन मेहनत कर रहा है। तो यू विल फील द डिफरेंस कि जो मिशन है, जो विजन है, उसका साथ मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये सारे डेटा आपको पता चल जाएगा थोड़ा, अगर आप डेटा का ऊपर एनालिसिस करेंगे तो उस हिसाब से हम लोगों ने, यही था, इस हिसाब से ही आया कि ऐसे कुछ सिस्टम करे कि मान के चले कि किसी को ब्लेम देने का वजह से, किसी ऑर्गेनाइजेशन को ब्लेम देने के बजाय ना देके, अगर कुछ सिस्टम ऐसा करे जो यूनिवर्सल हो, जो लोग आके उनको प्रतिष्ठा मिले, जो लोग यहाँ पे इनकम कर पाए, तो यही सब सोच से ही ये सिस्टम है, ये सिस्टम बना है। कोई मेरा कोई पर्सनल टारगेट की था कि मुझे इतने पैसे कमाना है, सो दैट्स व्हाई मैंने रेनेटस वेलनेस ओपन किया, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सबको लेके सोच रहा हूँ, इस इंडस्ट्री को लेके सोच रहा हूँ कि इस इंडस्ट्री में एक ऐसा पॉसिबिलिटीज, ऐसे प्रोबेबिलिटीज है जिसमें लोग अगर काम करेगा तो इंडियन इकोनॉमी जो है वो सुधरेगा। रियली वी आर कंट्रीब्यूटिंग द इंडियन इकोनॉमी। हमारा कितना जीएसटी जा रहा है, हम अपना सर्कल में जो जीएसटी पे करता है वहां से हमें अवार्ड मिला है बहुत सारे स्टेट से। स्टेट्स में अलग अलग जीएसटी का रजिस्ट्रेशन होता है, वो सब जगह से हमारे पास वो एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट देते हैं कि रेनेडस वेलनेस कंपनी ने इतना का जीएसटी पे किया, इतने अपने टैक्स भरा। तो ये सब एप्रिसिएशन जब आता है तो लगता है कि हम देश को आगे बढ़ाने के लिए कुछ कर रहे हैं, और इंडस्ट्री के लिए कुछ काम हम लोग कर रहे हैं। तो दादा मैंने देखा एक मैं वीडियो देख रहा था। जी। मैंने देखा वहाँ पे बहुत सारे लोग स्टेजों पे भी ये बोलते हैं कि लोग जहाँ पे बाय चांस आते हैं, बाय चॉइस नहीं आते। तो वो लिस्ट बना के एक एक पर्सन को प्लान करना, वो एक डॉक्टर के पास भी जा रहे हैं, एक इंजीनियर के पास भी जा रहे हैं, एक वकील के पास भी जा रहे हैं। तो दादा किन लोगों में प्लान को लेना चाहिए? कोई ऐसा फिल्टर है कि इन्हीं लोगों के पास इस प्लान को दिखाना चाहिए, या किसी भी अ, खास व्यक्ति के पास जाना चाहिए, या सभी को ही प्लान कर देना चाहिए? क्या आपकी इस पे सभी को प्लान कर देना चाहिए। इसमें कोई जरूरी नहीं है कि भाई। कोई कोई नो फिल्टर। फिल्टर अगर आप कर रहे हैं तो फिल्टर जो है वो फिल्टर करेंगे, इसका मतलब आप अपना लिस्ट जो है वो छोटा कर रहे हैं। दादा बहुत सारे लोग यही सोचते हैं ना, प्रोडक्ट के रिजल्ट बहुत सारे हैं, हम किसी डॉक्टर को पकड़ लेते हैं, किसी मेडिकल वाले को पकड़ लेते हैं, तो ज्यादा हो जाएगा ऐसा कुछ। नहीं, स्पेसिफिक नहीं होना है कि हमें इसको पकड़ेंगे उसको पकड़ेंगे। मैं आपको एक छोटा सा चीज मैं बताता हूँ आउट ऑफ द लाइन। आपने कभी ऐसा सुना है कि कोई पेशेंट हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज हुआ है? बिल्कुल होते हैं ऐसे दादा। अच्छा, अब वहां से वो ठीक हो गया है, बीमारी ठीक हो गया है। जी अब वो दादा। उठ के ही बेड से उठ के ही डॉक्टर का जाके हैंडशेक करके बोलता है, आपने मेरा बीमारी ठीक कर दिया, मैं ठीक हो गया हूँ, चलिए पार्टनरशिप में नर्सिंग होम खोलते हैं, हॉस्पिटल खोलते हैं। ऐसे कभी हुआ है? ऐसा नहीं होता, कभी भी नहीं होता दादा ऐसा तो। सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा लोगों का जरूरत। आज का डेट में जो वेलनेस इंडस्ट्री है, ये अपना आप एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, वेलनेस इंडस्ट्री। यस। ठीक है। यहाँ यस। पे मान के चले कि जैसे हमारा एज पर द गाइडलाइंस, एफएसएसआई का जो नॉर्म्स है, सीडीएसईओ का जो नॉर्म्स है, उस हिसाब से कभी भी हम ये नहीं बोलते हैं कि हमारा प्रोडक्ट्स में ये ठीक होता है, ये ठीक होता है, दिस 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 इज दैट। इट्स अ न्यूट्रास्यूटिकल्स प्रोडक्ट्स, इट्स अ वेलनेस इंडस्ट्री का ये एक प्रोडक्ट्स है जो सबको लेना चाहिए। सबको इस प्रोडक्ट्स को लेना चाहिए, चाहे वो स्वस्थ हो चाहे ना हो। आप एक बुक का मैं रिकमेंड करूंगा। आज आज ब्रॉडकास्ट है, उसके साथ साथ एजुकेशन सिस्टम भी है।
तो मैं कुछ आप लोगों को आज बताना चाहता हूँ। एक किताब को आप पढ़िए, जी दादा। योर डेथ बाय योर डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन, जी। द न्यूट्रिशनल मेडिसिन बोल के वो बुक है, मैं बाद में आपको शेयर कर दूंगा। उस किताब को, छोटा सा किताब है, एक बार आप पढ़िए तो दादा आपको पता चल पोषिका, जाएगा। पोषक आहार हमारे लिए क्यों जरूरी है, शायद यही बुक होगी। हाँ, कोशिश मैं भेजता हूँ आपको। जी मेरा दादा। है, मेरा मतलब लाइब्रेरी में है, जी तो दादा। मैं भेजता हूँ फोटो लेके। तो इसीलिए सबको बोलना चाहिए। अब मान के चले कि इनकम किसको नहीं चाहिए? अच्छा, सबको चाहिए इनकम तो। सबको चाहिए। तो द मैटर इज, मेन मैटर, मैंने एक बार सर्च कर रहा था द सीक्रेट ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, वहां पे नेटवर्क मार्केटिंग सब इस्तेमाल है। यस। किसी ने लिखा है इंग्लिश पढ़ नहीं पाते, कोई बात नहीं, उसका ऑडियो बुक भी मिल जाता है, जी उसका दादा। हिंदी में भी मिल जाता है, यस। अलग अलग रीजनल लैंग्वेज में। अगर मान के चलिए कि अगर बुक उस लैंग्वेज में अगर नहीं मिल रहा है, तो आप उसका ऑडियो बुक आपको हिंदी में मिल जाएगा। अब अभी तो पूरा इतने सारे लोग हमें एजुकेट करने लगे हुए हैं, अब देखेंगे बुक का समरी भी आ जाएगा। तो यू विल लर्न फ्रॉम दिस, यू विल लर्न फ्रॉम दिस। मेरा कॉन्सियस रखने के लिए मैं ये चीज बोल रहा हूं। अभी मैटर एक चीज देखिए, हम सबको बोलेंगे, जी। सबको बोलेंगे, क्योंकि सिंपल एक चीज, आपका घर में अगर कोई शादी होता है, मैं बहुत बेसिक चीज बता रहा हूं, जी तो दादा। आप तो सबको बोलते हैं, यस। चाहे आपका रिलेटिव डॉक्टर हो, चाहे कोई ऑफिसर हो, चाहे कोई वकील हो, सबको बोलते हैं। जी दादा। ऐसा तो नहीं कि नहीं मेरा शादी में उसको नहीं बोलूंगा, इसको नहीं बोलूंगा, क्योंकि बिल्कुल। वो आपका रिश्तेदार है। यस। आपको एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिला है, जिस बिजनेस का माध्यम से लोगों का इतना अच्छा फ्यूचर क्रिएट हो रहा है। तो जो लोग आपका सर्कल में है, सबका पास ये चीज जाना चाहिए। अगर आप वहां पे बाइफर्केट कर रहे हैं, मतलब मैं इसको नहीं बोलूंगा, उसको बोलूंगा, इसको अगर बोल दूंगा तो वो क्या माइंड करेगा, इसको अगर वो, दैट मींस यू आर नॉट कॉन्फिडेंट। यस। सबसे पहले आपको मीटिंग सीटिंग और ऐसे सूबे वाला जूम ब्रॉडकास्ट अटेंड करके आपका अंदर वो कॉन्फिडेंस लाना है कि इफ द बिजनेस इज बेस्ट, तो यस। मुझे सबको बोलना चाहिए। अगर मैं किसी को, मैं वो थोड़ा स्किप कर गया। मैं सर्च कर रहा था एक दिन कि द सीक्रेट ऑफ सक्सेस, सीक्रेट ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, यस। वो पता है रिजल्ट आया क्या? जी दादा। हियर इज नो सीक्रेट। ओके। और वो कौन बोल रहा है? वर्ल्ड का वन ऑफ द, जिन लोगों को हम लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आइडियल मानते हैं, उनका जी। वो लिखा है, उन्होंने लिखा है कि मैंने सिंपली 1200 लोगों को प्लान शेयर किया। जी। 900 लोग, तो उस टाइम में रेशियो बहुत, ये आज से 30 साल पहले उन्होंने बताया, जी। या उसका पहले उन्होंने बताया कि मैंने सिंपली 1200 लोगों को जी प्लान दादा। दिखाया, 900 लोग माना कर दिया। यस। उसमें 300 लोग, उसका मतलब उसके साथ जुड़ा 300 लोग। यस। वो 300 लोगों में 85 लोग जो है वो जुड़े रहे, उनका साथ टच यस। में रहे। जी दादा। और उसमें 35 लोग जो है वो काम किया। यस। और उसमें 11 पीपल ऐसा था जिन्होंने अच्छा काम किया, और उसकी वजह से मैं मिलेनियर हूं, मल्टी मिलेनियर हूं। दिस इज सिंपल, सिंपल शो द प्लान, सिंपल शो द प्लान। तो दादा इसमें बहुत सारे लोगों को लगता है, जब भी हम किसी एक प्रोफेशनल व्यक्ति के पास जाते हैं तो उनको लगता है कि ये मेरे लेवल का ही काम नहीं है, मैं इसको क्यों करूं, मेरे पहले ही मेरे को अच्छी इनकम आ रही है। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी मिलते हैं। तो उनको लगता है अगर हम अच्छे लोगों के पास जाते हैं तो ये क्वेश्चन आ जाता है। और जब हम छोटी कैटेगरी में, लोअर कैटेगरी में जाते हैं जो फाइनेंशियली कम है, तो वो कहते हैं भी हमारे पास पैसा नहीं है। तो ये इशू काफी देखने को मिलता है। जी राइट। ये एक नंबर गेम है। जो बिजनेस में आप आए ना, जी। इट्स कंप्लीटली नंबर गेम। इसमें फेसेस कैन बी चेंज, जी दादा। नंबर ऑलवेज सेम।
एलन पीस एक बुक लिखा है, बुक का नाम है क्वेश्चन आर द आंसर। आप लोग नोट कर सकते हैं, आपको हिंदी में भी मिल जाएगा, आई थिंक पंजाबी में भी मिल जाएगा। सवाल ही जवाब है उसको। हाँ, सवाल ही जवाब है। उस बुक को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एक्स ने क्यों नहीं आया, वाई ने क्यों। आपका काम जो है, शो द प्लान। अब मान के चले कि चलिए आपका बात मैं मान लेता हूं कि ये बंदा मेरा लेवल का नहीं है या मेरा लेवल से बहुत ऊपर है, यस। कोई बात नहीं, नहीं, आप वो उनसे काम मिलिए। को भी बोलते हैं सर दादा, डायरेक्ट सेलिंग को भी बोलते हैं कि ये मेरे लेवल का काम नहीं है, उसको इंडस्ट्री को भी छोटा मानते हैं जी। तो उनको फॉलो अप करके जाना है कंटिन्यूअस बेसिस, उनको प्रोडक्ट बेस पे काम कराना है। जी वो दादा। आस्ते आस्ते आ जाएगा, एक दिन में नहीं आता है। कोई भी यस। पर्सन, आज भी जैसे बहुत सारे लोगों का मैं टच में हूं, जिनको मैंने आज से 2 साल पहले उनको डायरेक्ट सेलिंग के बारे में मैंने बताया, तो उस टाइम ने उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया। बाद में उन्होंने थोड़ा बहुत सफलता देखा तो आ गया, आ जाता है दादा। तो दादा इसमें ये भी देखने को मिलता है कि कोई भी व्यक्ति कोई बिजनेस करता है, व्यापार करता है, हम भी इसको बड़ा बिजनेस लेके चलते हैं, तो लोग कहते हैं यार हमारे पास ग्राहक आता है, अगर हम कोई भी बड़ा बिजनेस करते हैं तो हमें जहाँ ग्राहक के पास जाना पड़ता है, तो ग्राहक तरह तरह के कमेंट, तरह तरह की, उनको कई बार तो ऐसी भी बातें होती है, भी बंदे को लगता है कि यार मैं कहीं गलत इंडस्ट्री में आ गया, तो ऐसी नेगेटिविटी उनको देखने को मिलती है। तो दादा इनके लिए आप क्या सुजेस्ट करोगे कि इससे कैसे लोगों को है ना बताया जाए कि वो ऐसा एग्जैक्ट ना करे। एग्जैक्टली, ये जो आप बता रहे हैं ये ग्लोबल इशू है। जी दादा। कोई भी अच्छी चीज जब आप लोगों के पास लेके जाएंगे तो जी। उसमें भी लोग जो है वो निकालेंगे जी। कि इसमें ये इश्यूज है। दुनिया में नॉट ओनली द डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री सर, नॉट ओनली द डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, हर इंडस्ट्री में लोगों के पास जाना पड़ता है। जी। तरीका अलग है। आप बोरोलिन जानते हैं? बोरोलिन, वो क्रीम। हाँ, ये क्रीम, यस यस दादा। ये मुझे लगता है ये लगभग 50 60 70 साल का जी। प्रोडक्ट है। अभी भी उसका एड आता है टीवी में, यस। तो अभी एड देने का क्या जरूरत है? वो बता रहे हैं, उसका बताने का सिस्टम वो टीवी का माध्यम से, एक्टर का माध्यम से वो बता रहे हैं। जी। तो वही काम हम डायरेक्ट सेलिंग में खुद जाके कर रहे हैं। मतलब हम अपना प्रोडक्ट का हीरो है वो, हम खुद हीरो है, तो बताना पड़ रहा है। इसमें शर्म का कोई बात नहीं है। आप जितने लोगों के साथ आप बात करेंगे उतने आपका नॉलेज इंप्रूवमेंट होगा। अब मान के चले कि ये जो आप चीज देख रहे हैं एकदम ग्राउंड का, कि यस। इस तरीके का प्रॉब्लम आता है। मैंने जब शुरू में काम किया, मुझे भी जब मैंने पहला दिन जब प्लान शेयर किया था मैंने एक दोस्त को, तो मुझे ऐसा फीलिंग हुआ था कि मैं क्या कौन सा अपराध कर रहा हूं, मेरा कान गर्म हो गया था। जी। लेकिन ऐसे काम करते 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 आज देखिए हम कहां से कहां पहुंचे हैं। दादा तो इस इंडस्ट्री को एक बहुत बड़ा ब्लेम भी लगता है कि ये स्कैम है सारे का सारा, तो वो स्कैम है नहीं है, तो कौन सी कंपनियां ऐसा है जो स्कैम भी कर सकती हैं, थोड़ा सा। आप बोलेंगे दादा सुबह आप पढ़ा रहे हो, किताब का नाम ले रहे हो, रैंडी गेट्स बोल के एक नेटवर्कर है, जी दादा। वर्ल्ड वाइड उनका नाम है, उनका एक बुक है हाउ टू मेक द मल्टी लेवल मनी मेशिंग, द साइंस ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग में वो बुक बहुत फेमस है। उनका मोस्टली पेज नंबर 31 या 32 ऐसे है। उस जगह पे ना एक चैप्टर है, जिस चैप्टर का नाम है चूजिंग द कंपनी वाइजली। जी दादा। चूजिंग द कंपनी जी। वाइजली एक चैप्टर है। यस। तो उसमें बोलता है कि 2 क्वेश्चन करना है। जी। आप ये जो स्कैम वाला जो मैटर है, इससे बचने के लिए जी। आपको कोई भी मान के चले कि आपका पास अगर रेनेटस आया है एंड टुडे इज द फर्स्ट डे, यस। आज मैं आपको प्लान शेयर किया, आज मैंने आपको बताया कि जी। शोन सर ये हमारा प्रोडक्ट्स है, ये हमारा प्लान है, दिस 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 दैट, जैसे हम करते हैं। जी दादा। तो आपको 2 क्वेश्चन पूछना है खुद जी। को। नंबर 1, अगर अपॉर्चुनिटी नहीं रहता, जी। इनकम पार्ट को आप हटा दीजिए, जी दादा। क्या ये प्रोडक्ट मेरा कोई काम का है? यस। नोवा, नोवा ने कितने लाखों टेस्टिमोनियल क्रिएट किया,
जी दादा। इमूजेंट किया, करायु कर रहे हैं, और भी जितने सारे हमारा प्रोडक्ट्स है। जी दादा। अपॉर्चुनिटी अगर नहीं रहता, फिर भी ये प्रोडक्ट काम करता, मतलब ये मेरा काम का है, मुझे घर में चाहिए। जी। तो ये क्वेश्चन खुद को पूछना है। अगर यहाँ पे मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी नहीं है, क्या ये प्रोडक्ट मेरे घर के लिए जरूरत है? इफ द आंसर इज यस, बिल्कुल सर। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन। यस। अगर पहला क्वेश्चन में अगर आपको नो हो जाता है, जी। सो ये कंपनी आपके लिए नहीं है। ओके। तो पहला आंसर आपको क्या आता है? यस। यस। सब लोग लिख रहे हैं, जरूरत है। देन सेकंड क्वेश्चन, जिस प्राइस में ये प्रोडक्ट आपको मिल रहा है, क्या वो आपके लिए अफोर्डेबल है? जी। अगर क्वेश्चन यस है, जी सो दादा। दिस इज द राइट कंपनी फॉर यू। मतलब आप ये दो बातों को सोच के चलिए। एकदम दो बातों को सोचिए, क्योंकि वो जो आपने बताया ना स्कैम, जी दादा। उस जगह से बचने के लिए ये दो क्वेश्चन का सहारा लेना पड़ेगा। यस। तो दादा बहुत सारे लोग नेगेटिविटी को झेल झेल के, या उनको लगता है कि मुझे 2 साल 3 साल वर्किंग करते हुए, है ना, टारगेट का उनको लगता है कि मैं टारगेट मेरा कंप्लीट नहीं हो रहा, इस प्रेशर से बहुत सारे लोग इसमें सोच बना लेते हैं कि अब इसको छोड़ दो, मैं बहुत मेहनत कर लिया। तो जो ऐसा प्रेशर बना रहे हैं अपने माइंड पे, या नेगेटिविटी को झेल के उनको लगता है कि मैं इंडस्ट्री छोड़ दूं, दादा उनके लिए आप क्या सुझाव देना चाहोगे? देखिए, जो लोग छोड़ रहे हैं, आप एक सर्वे करिए। जी दादा। जो लोग छोड़ते हैं, या जिन लोगों का दिमाग में इस तरीके का ख्याल आता है कि दिस इज नॉट द राइट प्लेटफॉर्म, ये जगह मेरे लिए सही नहीं है, इस तरीके का कोई अगर लोग अगर सोचते हैं, उसको आप एक चेक करिए। जी। क्या उन लोगों का कोई गोल्स है? तो दादा गोल तो वो कोई, बना लेते हैं प्लान की वजह से। हाँ, अपलाइन की वजह से नहीं, खुद की वजह से। देखिए, गोल अगर रियल हो, जी। तो दुनिया का कोई नेगेटिव एनर्जी का ताकत नहीं है कि आपको नेगेटिव कर सके। जी। लोगों का मैक्सिमम चीज मैंने जो जहां तक देखे हैं, ये पूरा ग्लोबल प्रॉब्लम है। लोग आते हैं, कुछ दिन काम करते हैं, फिर चले जाते हैं। हर वो फील्ड में। एक्चुअली गोललेस हो जाता है। सबसे पहले एक लिस्ट होना चाहिए काम करने का, पहले एक्शन का पहले सबसे पहले जी। एक गोल होना चाहिए। मतलब एकदम लिखित रूप में गोल होना चाहिए। जी। अब मान के चले कि मैं इस काम को क्यों करूं। लोग इस काम को कर रहे हैं गोल्स की वजह से। यस। ये कोई ऐसे प्रोफेशन नहीं है कि मैं यहां आया, 10,000 कमाया, 20,000 कमाया, या 25,000, 1 लाख करके पर मंथ में कमा रहा हूं, चिल मैं खुश। उन लोगों के लिए ये इंडस्ट्री है ही नहीं। ये तो यस। लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज है। ये एक सक्सेस का ऐसा व्हीकल्स है, जिस व्हीकल्स में कोई लिमिट नहीं है। मान के चलिए कि आपका पास, किसी का पास क्रेटा है, किसी का पास बीएमडब्ल्यू है, तो वहां पे ना लिमिट रहता है, 180 तक ही जा सकते हैं, यस। 220 तक ही जा सकते हैं, है ना। यस। यस। जो ये जो सक्सेस का ये जो व्हीकल है, जी। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, इसमें कोई इस तरीका का लिमिट नहीं है। दिस इज लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज। आप गोल पे अगर फोकस करेंगे तो ठीक हो जाएगा। तो दादा एक चीज और देखने को मिल रही है, ये बहुत बड़ा इश्यू भी है। इस पे मैं आपका एक बहुत अच्छा सवाल का आंसर भी चाहता हूँ कि जी बहुत प्लीज। सारे लीडर ना जब एक अच्छी इनकम लेने लग जाते हैं, उनको लगता है यार पहले तो मुझे फाइनेंशियली चैलेंज था, अब उससे निकल गया मैं, वो क्राइसिस तो खत्म हो गया जो था, अब इनकम आ रही है, वो अब कंफर्ट जोन में है, उसको लगता है मुझे, है ना, इतना इनकम आ रहा है, बढ़िया है, मेरा घर चल रहा है, खर्चे पूरे हो रहे हैं, गाड़ी का जा रहा है, सब हो रहा है अच्छा। अब वो ना तो खुद काम पे ज्यादा निकलते हैं, ना उसकी टीम को वो सपोर्ट करते हैं, पूरी तरह कंफर्ट जोन में रहते हैं। और टीम से भी ये होता है कि मेरी अपलाइन कुछ नहीं कर रही, हमें सपोर्ट नहीं कर रही। तो दादा इसके लिए आप क्या कहना चाहोगे? क्या इन ऐसे लोगों के लिए कंपनी की कोई पॉलिसी है कि वो काम पे लगे रहें, टीम को सपोर्ट करें? जनवरी से आपको पता चल जाएगा। कंपलसरी मीटिंग, जी दादा। कंपलसरी मीटिंग बिकॉज ऑफ, ये बेसिकली क्या होता है ना, हम लोग एक टाइम पे लोग आके चिल हो जाता है। यस। तो लोग, कुछ लोग बोलते हैं दे आर चिलिंग मैन। यस। ठीक है। तो होता क्या है, एक टाइम आने का बाद
लोगों का माइंड जो है वो सैचुरेट हो जाता है। जी दादा। उस सैचुरेशन को लोगों को ना आए तो हमें क्या करना है, उनको बड़ा गोल पे फोकस कराना है और उनको माहौल में रखना है। दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। यस। आज मान के चलिए किसी ने 2 करोड़ कमाया, 3 करोड़ कमाया, 4 करोड़ कमाया, बैठ गए। जी दादा। हमें ध्यान देना है, हमें उनको ये चीज बताना है, ये चीज समझाना है कि आपका 2 करोड़ का नहीं, अगर आप 2 करोड़ किए हैं तो आप 20 करोड़ कर सकते हैं। यस। अगर आप 20 करोड़ किए हैं तो 50 करोड़ कर सकते हैं। अभी देखिए हमारा एसजीबी जो हमने लॉन्च किए हैं, जी। आप एकदम लास्ट तक जाइए, 100 करोड़ का सफर। यस। 12 लेवलों में 100 करोड़। हाँ, नेटवर्क मार्केटिंग में देखिए लोगों को बेसिकली क्या है, लोग सोचते हैं कि हम इतना कमाए, हम 2 लाख कमाए, 5 लाख कमाए, या 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ कमाए। मैटर ये नहीं है। मैटर ये है, वो जो 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ का जर्नी में आप जो व्यक्ति बन रहे हैं, आप जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो उनको दिखाना है। यस। तो दादा इसमें जैसे डिस्ट्रीब्यूटर एक मेहनत कर रहा है, वो उसको लगता है कि है ना, इंडस्ट्री में बताया जाता है कि 3 साल 5 साल मेहनत करो, उसके बाद आपको पैसा आता रहेगा आता रहेगा। तो क्या रेंटस का भविष्य क्या है और एक डिस्ट्रीब्यूटर का फ्यूचर क्या है इसमें? कितने साल उनको और मेहनत करनी पड़ी जाएगी? नहीं, देखिए हमारा प्रोफेशन में, मैं आपको फ्रैंकली स्पीकिंग, रिटायरमेंट बोल के कुछ चीज होता नहीं है। जी दादा। ये कोई मतलब आपने कोई सरकारी या प्राइवेट फर्म में काम कर रहा है, ऐसे नहीं है। दिस इज अ ड्रीम बेस्ड प्रोफेशन। ड्रीम बेस्ड। जी। इस प्रोफेशन में ये जो आप बता रहे हैं ना, 2 साल बाद, 3 साल बाद हमें कोई काम नहीं करना पड़ेगा, जी। हमारा काम नहीं करना पड़ेगा ऐसा नहीं। जी। काम करने का जो मॉड्यूल है वो हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। यस। आज मान के चले कि आप दिन रात 24 घंटा जिस हिसाब से मान के चले कि अभी आप कोई भी व्यक्ति अगर जोड़ रहे हैं, उसका पास पैसे नहीं है, उसका पास अच्छे कपड़ा नहीं है, उसका पास गाड़ी नहीं है, वो उसके लिए मेहनत कर रहे हैं, यस। तो वो 2 साल, 3 साल बाद, 4 साल बाद एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाता है। ऐसा नहीं कि हम छोड़ दिया, चिलिंग मैन बैठ गए घर में। इट्स नॉट लाइक दैट। तो मतलब चिलिंग मैन तो बनना ही नहीं है आपके हिसाब कभी भी नहीं बनना है। से। उसमें क्या है, आपको खराब हो जाएगा। तो दादा फिर ये पैसिव इनकम कैसे है? आप कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग एक पैसिव इनकम का जरिया। ऑब्वियसली दिस इज पैसिव इनकम। मैं आपको सिंपल एक चीज बता रहा हूं। अगर मान के चलिए आपका वहां पे पंजाब में लंदन स्ट्रीट है, यस। ऐसे कुछ बना ना, लुधियाना साइड या पटियाला ऐसी जगह पे पटियाला हुआ में था। बना लंदन स्ट्रीट। हाँ, कहाँ पे? पटियाला में बना दादा। पटियाला में बना। यस। आपने क्या किया, पटियाला में, पटियाला में आपने एक शोरूम ले लिया। यस। शोरूम लिया, यस। रेंट पे लगाया, जी दादा। तो दिस इज योर पैसिव इनकम। यस दादा। तो आपको वो रेंट लेने जाने पड़ेगा ना, जाना पड़ेगा दादा। चेक करना पड़ेगा ना हमेशा जी दादा। कि वो शोरूम ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। यस। हमने पाइपलाइन बनाया, तो पाइपलाइन बना के क्या आप छोड़ देंगे? हाँ, उसका वो तो रखना ही पड़ेगा, केयर तो करनी। बीच बीच में जाके चेक करना पड़ेगा यस। कि हमारा ये पाइपलाइन ठीक हो रहा है कि नहीं। किसी जगह पे अगर लीक कर लिया तो वहां पे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, नए पाइप लगाना पड़ेगा। अल्टीमेटली आपको माहौल में रहना पड़ेगा। तो दादा इसमें एक चीज और देखने को मिल रही है, बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर को चैलेंज आ रहा है कि स्टॉक पॉइंट पे जो प्रोडक्ट्स हैं वो अवेलेबल नहीं मिलते, बहुत सारे प्रोडक्टों की शॉर्टेज रहती है। तो कंपनी इस में कोई काम कर रही है जो प्रोडक्ट शॉर्ट्स ना सबसे मिले? बड़ा बात यही है जी। कि इंडिया में आपका एक लौता डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जिसका प्रोडक्ट्स हमेशा शॉर्ट रहता है। तो इस बात पे आपको खुश होना चाहिए कि हमारे जो प्रोडक्ट्स है, वो प्रोडक्ट जो है वो शॉर्टेज में चलता है, नंबर 1। नंबर 2, ये तो मान के चलिए कि मैंने एक मोटिवेशनल बात बोल दिया कि यस। प्रोडक्ट शॉर्ट में चलता है। अब मैं इसको टेक्निकल चीज में आपको बता रहा हूँ। हम लोग स्टॉक पॉइंट के लिए कितने अमाउंट लेते हैं, मतलब उसका सिक्योरिटी मनी जो रिफंडेबल है। लगभग पाँच 3 लाख साल का हमारा एग्रीमेंट होता है।
जी दादा। ठीक है। हमने शुरुआत में जब एक प्रोडक्ट, दो प्रोडक्ट उस हिसाब से था, तो 2,59,200 करके लेते थे। जी। ठीक। उसके बाद हमारा जैसे प्रोडक्ट्स बढ़ा, रेट में अंतर आया, तो वहां पे हमने उसको 5 लाख, उसको 3,33,000 कर दिया। जी दादा। अभी हमने 5 लाख कर दिया। यस। अभी हमने पता है क्या एक सिस्टम डाला जी। कि आपका जितना सिक्योरिटी मनी है, यस। कौन सा प्रोडक्ट्स आपको चाहिए, वो जी। सारे प्रोडक्ट्स आप अपना जो इन्वेंटरी है वहां से आप ऑर्डर कर सकते हैं। कंपनी को रिक्वेजिशन डाल सकते हैं कि मुझे इतने का नोवा चाहिए, इतने का ये चाहिए। पहले तो हम अपना भेजते थे, कोई प्रोडक्ट आया, चलो भेजो, और उस पहले हिसाब से कंपनी हमने किया। पहले उसके बाद कंपनी अपनी इच्छा से भेज रही थी, अब जो स्टॉक पॉइंट है वो अपनी वो इच्छा पैनल में से। कर सकते हैं। यस। इंडिया में कोई भी एक स्टॉक पॉइंट ऐसा नहीं है, जी। अगर उसने 5 लाख रेनेटिस वेलनेस कंपनी को दिए हैं, जी। कोई भी अगर बोलता है तो उनका स्टॉक पॉइंट आप चेक करिए, आप जाके देखिए। अगर उसने 5 लाख का दिए हैं तो उसमें 6 लाख 7 लाख का इन्वेंट्री है, हम डाल के रखे हैं। यस। वो इन्वेंट्री डाउन करे, रिक्वेस्ट लगाए, हम दोबारा प्रोडक्ट भेज देंगे। इवन ऑल्सो जो 2,59,000 वाला जो स्टॉक पॉइंट्स है, उसमें भी जाके आप देखिए, आपको 3 लाख 4 लाख का सामान पड़ा होगा। अभी भी लगभग 2 लाख एंड अबव सिर्फ रेनेटिस नोवा ये स्टॉक पॉइंट में रोटेट कर रहे हैं। और जो प्रोडक्ट्स हम बना के रखे हैं, जो स्टॉक पॉइंट को दिए हैं, जी। अगर आज से हम प्रोडक्ट ना बनाएं और हर प्रोडक्ट को लोग लेने लगे, जी। तो 200-250 करोड़ का टर्नओवर हम ऐसे ही कर सकते हैं मिनिमम। यस। आप एक बार तो चेक करिए स्टॉक दादा। पॉइंट का इश्यूज क्या है, मैं आपको बता रहा हूं। स्टॉक पॉइंट में प्रोडक्ट्स हैं। जी। स्टॉक पॉइंट में मान के चलिए कि किसी ने 5 लाख डिपॉजिट किया, हमने उसको 6 लाख 7 लाख का आसपास इन्वेंट्री या उस हिसाब से उसने मेल किया, हमने ट्रैक रिकॉर्ड चेक किया, और ट्रैक रिकॉर्ड चेक करने के बाद हमने उसको दे दिया। अब जी। वो 7 लाख घट के 4 लाख आए, फिर जाके भेजेंगे ना। आप यस। एक बार इन्वेंट्री चेक करिए, आपको पता चल जाएगा। तो क्योंकि दादा। इस विषय पे जब मेरा पास मैटर आया, जी। तो उसके बाद मैंने जो स्टॉक पॉइंट डिपार्टमेंट है, स्टॉक पॉइंट डिपार्टमेंट सूरज सर से मैंने काफी बार मीटिंग किया, बैंगलोर में भी बैठ के भी मीटिंग किया, हैदराबाद में मैंने विकास सर का साथ मिलकर भी बहुत बार मीटिंग किया कि प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है। तो उन लोगों का कहना है कि ये जो इन्वेंट्री है, ये कम ये नहीं होगा। इन्वेंट्री जिसको कम होगा देन वी विल गिव देम। अदरवाइज क्या हो रहा है, मैं आपको एक चीज बता रहा हूं। हमने आपने 5 लाख डाला, आपने बोला कि दादा मेरा पास ये प्रोडक्ट्स नहीं है, ये जी। प्रोडक्ट नहीं है मेरा पास, वो प्रोडक्ट्स नहीं है, या 7 लाख में हम तो चेक करके देखा कि 7 लाख। अब मान के चलिए कि स्टॉक पॉइंट है पूरा इंडिया में 800, बढ़ रहा है। सेलर जब वहां पे जा रहे हैं और कोई प्रोडक्ट मांग रहा है, ऑलरेडी इन्होंने इन्वेंटरी लेके रखा। जी। हमारा डायरेक्ट सेलर को क्या बोल रहा है, नहीं है। यस। और डायरेक्ट सेलर, ये टेक्निकल बात उनको समझ में नहीं आया कि इन्होंने सिक्योरिटी मनी कितना डाला और इनका पास स्टॉक कितना है। एक बार स्टॉक चेक करिए, आपको पता चल जाएगा। और तो बाकी प्रोडक्ट्स मान के चलिए कि जैसे किसी ने कमेंट्स में लिखा है एलोस्टिन नहीं मिल रहा है, ये जी। थोड़ा बहुत होगा, क्योंकि एक एलोस्टिन का 45 डेज का सर्कल है बनाने का। जी। इमूजंत का भी लगभग 50 डेज 55 डेज का एक सर्कल है। जी। नोवा का जो सर्कल है, नोवा का सर्कल जो है वो कम है, ओके। क्योंकि वो कैप्सूल्स में आता है। यस। नोवा का सर्कल्स जो है वो हम 15 दिन में, 20 दिन में, 25 दिन में हम आपको तैयार करके देंगे। तो कभी ये हो सकता है, क्योंकि कंपनी अच्छा चल रही है, इसीलिए किसी भी प्रोडक्ट हमारा डंपिंग नहीं हो रहा है। स्टॉक पॉइंट जितने सारे लोग हैं, मैं आप लोगों को यही बोलूंगा कि आप लोग जो है अपना इन्वेंट्री डाउन करिए। कंपनी के पास सफिशियंट प्रोडक्ट है, आप अपना कमिटमेंट रखिए, हम अपना कमिटमेंट रखेंगे। तो दादा, भविष्य में कोई ऐसे प्रोडक्ट हैं जो नए आने वाले हैं, कंपनी की प्लानिंग कोई ऐसी भी है? वी आर वर्किंग लॉट्स ऑफ प्रोडक्ट्स। जी दादा। टारगेटेड कुछ प्रोडक्ट्स हम लोग लेके आने वाले हैं। जैसे
मैं आपको बता रहा हूँ, फीमेल्स लोग जो है उन लोगों का ऊपर हम लोग एक प्रोडक्ट्स लेके आने वाले हैं, दैट इज लेडी केयर प्रोडक्ट्स। ओके। मतलब कंप्लीट एक फीमेल का क्या क्या प्रॉब्लम होता है। ओके। ओके। फीमेल का बेसिक प्रॉब्लम पता है क्या है? जैसे हमारे घर में माँ है, वाइफ है, जी। ये हम लोगों को तो टेक केयर कर लेते हैं, हम टाइम पे खाना खा रहा है कि नहीं, सब यस। कुछ। लेकिन वो लोग जो है उनको टेक केयर करने के लिए कोई नहीं है, जी। है ना? वो खुद अपना प्रति जो केयरिंग करना वो भूल जाते हैं। जी सर। हम एक वन स्टॉप सोल्यूशन दे रहे हैं, और बहुत सारे लोग, बहुत सारे डायरेक्ट सेलर्स, हमारा लीडर्स, इन लोगों से मैंने बात किया, वो लोग भी वरीड रहते हैं, बोलते हैं दादा मेरा वाइफ का इस टाइप का है, इस टाइप का है, आप थोड़ा देखिए इसको। कंप्लीट लेडी केयर, मिनिस्ट्रुअल डिसऑर्डर, जितने सारे गायनोलॉजिकल इश्यूज आता है, डिसऑर्डर्स आता है, उसका ऊपर वो स्पेसिफिकली उसके ऊपर वो ध्यान देके हम लोग एक प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, दैट इज लेडी केयर। तो दादा हमारे पास समय की भी शॉर्टेज हो रही है, तो मैं एक महिलाओं की बात चली है, तो महिलाओं का इस इंडस्ट्री में क्या योगदान है और वो कैसे एक बेहतर कैरियर और बना सकती हैं? महिलाओं का योगदान और बेहतर कैरियर कैसे देखते हो आप महिलाओं के लिए? देखिए, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, इसमें सबसे अच्छा काम जो है जी दादा। वो फीमेल लोग कर सकते हैं। मेल लोग तो करते ही हैं, सबसे यस। अच्छा फीमेल लोग। क्योंकि मैंने भी मान के चले कि मैंने अपना वाइफ को लेकर किसी दोस्त का पास गया, तो वहां पे देखा मैं जितना इंटीमेट हो नहीं पा रहा हूं, जी। मेरा वाइफ जल्दी वहां इंटीमेट हो पा रहा है, क्योंकि उनका एंट्री डायरेक्ट किचन तक। यस। तो मोहल्ला के लिए ये एक बहुत बड़ा, क्योंकि जो प्रोडक्ट्स हम बेच रहे हैं, जो प्रोडक्ट्स हम बना रहे हैं, ये तो घर के लिए ही लगता है, जी। ठीक है। और फीमेल, जैसे हम लोगों ने एक प्रोग्राम किया था 8 मार्च दिल्ली में, इस साल जो है, लास्ट ईयर में 8 मार्च हम लोगों ने वहां पे डे पे वो प्रोग्राम था। हाँ, एक बहुत बड़ा 20,000, हम एफडीएसए का माध्यम से हमारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। सुमित सर भी वहां पे गए थे। यस तो यस। उस प्रोग्राम में 20,000 फीमेल्स, जी। और उस टाइम दिल्ली का कोई सीएम लाल फीमेल उस टाइम। लाल विक्टोरिया स्टेडियम में वो प्रोग्राम। हाँ हाँ हाँ, इस हिसाब से। तो ये तो प्रूवन है, जी। ये तो प्रूवन है। थोड़ा सा एजुकेशन लेके, सब्जेक्ट का नॉलेज लेके, नॉट ओनली दैट प्रोडक्ट्स, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सिर्फ प्रोडक्ट ही प्रोडक्ट नहीं होता है, जी। ड्रीम जो है वो सबसे बड़ा प्रोडक्ट्स है। यस। तो दादा इसमें आपने जब बात की है एजुकेशन की, तो इसमें दो चीजें हमने देखी गई हैं, मोटिवेशन और एजुकेशन। इंडस्ट्री में एक मोटिवेशन से काम कर रहा है लीडर, एक एजुकेशन से। आपके हिसाब से मोटिवेशन एक अच्छा माध्यम है बढ़ने के लिए या एजुकेशन? कॉम्बिनेशन चाहिए, जी। कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी है। जी। शुरुआत में आपको एक पुश का जरूरत है, एक धक्का का जरूरत है, यस। क्योंकि लोग आपका सफलता देख के, आपका जो ड्रीम पूरा हुआ है, या आपका अपलाइन का या उसका अपलाइन का पूरा हुआ है, वही देख के वो आते हैं जी। कि अगर इसने ये मेंटेन कर रहे हैं लाइफ का, ये लाइफस्टाइल अगर ये मेंटेन कर रहे हैं, तो मैं भी कर सकता हूं। तो दिस इज द मोटिवेशन। वो मोटिवेशन में अंदर आएगा, एंड आफ्टर दैट उनको अच्छा से एजुकेशन देना है। तो दादा एजुकेशन देने का बाद उनको पता चलेगा कैसे, किस हिसाब, उसको टेक्नोलॉजी पता चलेगा कि इस इंडस्ट्री में मुझे कैसे काम करना है, किस हिसाब से आगे बढ़ना है। तो जैसे इसमें ग्रोथ भी हो रही है, तो अचीवर ग्रुप की जो एक एजुकेशन सिस्टम है उसके लिए आप क्या कहना चाहोगे? आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और सबसे अच्छा चीज जो आप लोगों का लगता है, दैट इज मेंटरशिप। ये यस। मेंटरशिप प्रोग्राम्स, हम लोग एक गाजियाबाद में थे, तो बिरभान सर और राजवीर सर, मैं, सुमित दादा भी थे मोस्टली,
जी तो वहां पे इन लोगों ने जब बोला कि दादा हम ऐसे करने वाले हैं, जी। सो हमने नाम भी रखा, दैट इज मेंटरशिप। यस। तो दिस इज फैंटास्टिक सिस्टम, और मुझे लगता है कि हर स्टेट वाइज होना चाहिए, जी हर स्टेट वाइज। जैसे रिसेंटली शेखो सर से मेरा बात हुआ, हम जब कलकत्ता में उनका 2 दिन का सफर था, तो लास्ट डे जब जा रहे थे तो उस टाइम हम लोगों ने बैठा तो बोला दादा हम फरवरी में कोलकाता कर रहे हैं। वेरी गुड, वेलकम टू कोलकाता। यस। तो मैं आप लोगों को बोलूंगा, और आप लोगों का जो फाउंडर लीडर है इन लोगों को मैं बोलूंगा, स्टेट वाइज करिए इसको, रेगुलर बेसिस। मतलब कोलकाता हो गया, अब कोलकाता सर्कल मतलब आपको बिहार, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल, ये यस। आपका उस जगह पे मिल जाएगा। फिर आप छत्तीसगढ़ में करिए, एमपी में करिए, हर जगह पे जैसे जिस हिसाब से। इट्स फैंटास्टिक सिस्टम, यू आर डूइंग फैंटास्टिक सिस्टम। बाकी इसके साथ साथ जो जो चीज मुझे रिकमेंडेशन करना है या जो एड ऑन करना है, क्या किस हिसाब से, और जी नेक्स्ट स्टेप, क्योंकि बेसिकली क्या है, आप कुछ काम अभी कर रहे हैं, जी। 1 साल 2 साल करने का बाद आपका जो हमारा ह्यूमन माइंड होता है वो हमेशा नए चीज चाहते हैं। तो उसमें जो एड ऑन करना है, तो मैं सर लोगों का साथ बैठ के देन वी विल अपडेट ऑन द थिंग्स। तो दादा एक सवाल मैं पर्सनली आपके लिए है जी, जी। कि दादा को बोला जाता है कि दादा के पास कुछ जादुई शब्द हैं, ऐसे जादू के शब्द हैं, जब दादा बोल देते हैं कि सारे चैलेंज खत्म हो जाते हैं। दादा को किसी ने कोई चैलेंज के बारे में बताया, दादा ने बोलता मैं हूं ना, है ना, मैं संभाल लूंगा। तो दादा ऐसे शब्दों में क्या जादू है कि सारे चैलेंज खत्म हो जाते हैं? ये तो बिलीफ है, जी ये आपका भी बिलीव है, जी मेरा भी बिलीव है। जी लोग ऐसे बोलते हैं कि जो दादा जो आप बोल देते हैं वो हो जाता है। ऐसे भी बहुत सारे हमारे भाई लोग, डिस्ट्रीब्यूटर्स लोग आते हैं कि जो आप बोलते हैं दादा वो हो जाता है। देखिए, ये आपका भी बिलीव है, मेरा भी बिलीव है, जी। और आप भी आज से बोलना चालू करिए, ये मैजिक आपका साथ भी होगा। मतलब ये जादू हर कोई कर सकता है। हर कोई कर सकता है, वी आर ऑल मैजिशियन, वी आर ऑल मैजिशियन। यस। तो दादा आप बोलते हो कि कंपनी की 100 साल की प्लानिंग है, हम 100 साल आगे जाएंगे, और ये तो अभी लोग चिल्लर कमा रहे हैं, अभी तो पैसा आएगा। तो दादा अब क्या जस्ट है रनवे बनाया plan? हमने, जी ये तो रनवे बनाना है, बनाया हमने, ओनली जी रनवे है ये। जी। अभी उड़ान भरेंगे हम लोग। अभी जस्ट 7 इयर्स, 7 इयर्स बहुत बड़ा इंडस्ट्री के लिए, इतने बड़े इंडस्ट्री के लिए 7 इयर्स इज नथिंग। हम पूरा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का आप अगर पकड़ के देखेंगे तो आई थिंक 10,000 करोड़ का भी टर्नओवर नहीं होगा, यस। है ना। आप फंड फार्मा इंडस्ट्री देखिए, कितना बड़ा इंडस्ट्री है। जी दादा एक एक तो कम। ऐसे करके अगर आप देखेंगे, सो जी व्हेन वी आर इन इंडियन, हमारे पास 140 करोड़ लोग हैं, जी दादा। तो हम बहुत बड़ा कुछ कर सकते हैं। फाउंडेशन ठीक होना चाहिए। जैसे आपने बोलेंगे कि दादा आपने ये क्या है, तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ। कोई भी प्रोडक्ट्स आप थोड़ा देखेंगे कि कोई भी प्रोडक्ट हम बहुत सोच समझ के लाते हैं। वहां पे जी एक चीज स्किप कर गया, हम लेडी केयर के ऊपर प्रोडक्ट ला रहे हैं, जी इनफर्टिलिटी के ऊपर हम प्रोडक्ट्स लाएंगे, जी कंप्लीट ऑर्थो एंड पेन मैनेजमेंट के ऊपर हम प्रोडक्ट ला रहे हैं, जी। डायबिटिक केयर के ऊपर हम प्रोडक्ट लाएंगे, हार्ट केयर के ऊपर कंप्लीट हार्ट केयर यस। एंड लीवर। मैक्सिमम पीपल दे आर सफरिंग फ्रॉम लीवर डिजीज एंड डिजीज। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स पाइपलाइन में हैं। अब मान के चले कि जो पाइपलाइन में जो प्रोडक्ट्स है दादा, जी वो दादा। प्रोडक्ट हम ऐसे ही ला नहीं सकते हैं, जी उसका रूल्स है। और सीडीएसओ एफएसएसआई का जो 100% नॉर्म्स है, जी वो दादा। हम फॉलो करने का कोशिश कर रहे हैं। मार्केट में रेनेटस आपको डायरेक्ट से में इस तरीका का जानना मिलेगा। ये तो हमने ओवरव्यू उस हिसाब से हमने बनाया, शॉर्ट में दे रखा है जी। और आप लोगों का पास भी भेजा मैंने। जी दादा। जितना प्रोडक्ट्स आएगा उसका आर एन डी हम कर रहे हैं। ये देखिए सिर्फ इमूजेंट है,
ये इमोशन कितना बढ़ा के। अभी ऐसे करायु आएगा, जी दादा। अभी ऐसे करायु का आ रहा है, रेनेडस नोवा का आ रहा है, ठीक है। तो एक प्रोडक्ट्स पे जी अगर हम करोड़ एंड करोड़ खर्चा कर रहे हैं सिर्फ रिसर्च पे, जी तो ये 2 साल 5 साल 10 साल चलाने वाला नेटवर्किंग थोड़ी है जी कि आज इस प्रोडक्ट्स को अगर आप देंगे कोई भी पर्सन, चाहे ड्रग कंट्रोल हो गया है, चाहे कोई ऑफिशियल है, अगर आपका प्रोडक्ट्स को लेके उन लोग कुछ वेरिफिकेशन करना चाहे, उन लोग कुछ देखना चाहे, सो यू हैव ए ऑप्शन कि आप इस किताब को दे सकते हैं कि सर आप देखिए दिस प्रोडक्ट हमने बनाया है, दिस इज आवर फाउंडेशन, यस ये हमारा फाउंडेशन है। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, उसके बाद आप देखिएगा प्लान में हमेशा मैं कुछ ना कुछ ऐड ऑन करता जाता हूं, यस क्योंकि 7 इयर्स 7 साल बेमिसाल यस हमने देखा, दिल मांगे मोर, जी लोगों को कुछ चाहिए, तो मैं हमने क्या किया, हमने एसजीबी जी एसजीबी हमने लॉन्च किया और उसका काफी अच्छा, मतलब उसका मतलब फैंटास्टिक चीज आ रहा है। तो एक चीज होता है, मान के चलिए कि कोई भी कंपनी हमने बना दिया, प्रोडक्ट बना दिया, ब्रांड बना दिया, चल रहा है। जी रेनेडस ऐसा नहीं है। जी हम अपना जो कोर लीडर्स है, जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, जो लोग मार्केट में लीडरशिप जाके दे रहे हैं, जो फाउंडर लीडर्स है, इन लोगों का साथ बैठता हूं। जो ग्राउंड लेवल का जो ग्रास रूटर लोग हैं, उन लोगों का साथ बैठता हूं। बैठ के कोई भी चीज, मैं रिसेंटली मैंने कुछ लीवर का ऊपर मैंने एक प्रोडक्ट्स का ऊपर मैं अभी काम कर रहा हूं। मेरा साथ जो जो लोग आके मिलते हैं, मैं उन लोगों को थोड़ा सा पिलाता हूं कि इसका टेस्ट कैसा है, देखो। जी दादा इमूजन लाने का पहले मैंने कम से कम 500 लोगों को मैंने दिया इमूजन, टेस्ट यस करो क्या फीलिंग हो रहा है, बताओ। आपको पता होगा, हमने जो पेन ऑयल जो हम लोग लॉन्च करने वाले हैं, जी वो भी लगभग हमने 300 का आसपास, 300 एंड अबव लोगों के पास हमने पहुंचाया। यस सो ये करके हम लोग क्या कर रहे हैं, मतलब कुछ भी चीज ऐसे नहीं है कि हुम्जिकली मान के यस चले कि मुझे कुछ इच्छा हुआ, मैं रात को कुछ सोचा, सुबह बना सुबह आके वो लॉन्च कर दिया, ऐसा नहीं है ना आपसे डिस्कस किया, जी ना बीरवन सर से डिस्कस किया, ना राजवीर सर से डिस्कस किया, हमने अचानक उसको लॉन्च कर दिया। जी आज तक ऐसे हम लोगों ने कुछ काम किया। नो सर ऐसा तो नहीं देखा गया कभी हाँ, तो हम लोग सबको लेके चल रहा है। रेनेटस ये डायरेक्ट सेलर फ्रेंडली कंपनी है, जी जिसमें कुछ भी आपको एक दिन के लिए वो फीलिंग हम होने नहीं देंगे कि आप इस कंपनी में काम कर रहे हैं और मैं इस कंपनी का मालिक हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं, इस तरीका का फीलिंग मैं कभी भी होने नहीं दूंगा। तो दादा आपको हमेशा ये फीलिंग दूंगा, दिस इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि कौशिक सर, शोहन कौशिक सर, जी दिस इज योर कंपनी। यस आप कॉन्फिडेंट होके यहाँ पे काम कर सकते हैं। सब कुछ और मतलब 5 साल 10 साल 20 साल डजंट मैटर, हम लोग एक ऐसे सिस्टम हम लोग रेडी किए हैं जो 100 साल तक आप यहाँ पे काम करेंगे, आप जनरेशन आफ्टर जनरेशन आप काम करेंगे। ऐसे बहुत सारे चीज हुआ, आपका पंजाब में भी कुछ अनहोनी हुआ है, यस मतलब एक पर्सन गुजर गए, उनका बेटा वो कॉलेज में पढ़ता है, उसका साथ जाके हम लोग जाके मिलके उनको अभी हम लोगों ने डायरेक्ट सेलर बना दिया। अभी वो 4 व्हीलर लेके कॉलेज जाता है। हम उड़ीसा में महापात्र जी है, आप वहां पे आ, आप देखेंगे महापात्र जी का जो वाइफ है, उनका देहांत होने के बाद आप जी आसाम में जानते हैं, आप वहां पे जाते हैं जी निभा मैडम का पास जो ध्रुवज्योति डेका थे। जी तो दिस इज द जेन्युइनिटी। इन लोगों को जाके आप पूछिए, आप मार्केट से डेटा निकालिए कि यस हम कर क्या रहे हैं, व्हाट इज आवर इंटेंशन। देखिए, मैटर 100 साल 50 साल 500 साल नहीं है, द मैटर इज इंटेंशन, हम करना क्या चाह रहे हैं। यस तो दादा लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन, बस लास्ट क्वेश्चन ही है कि आप आज हमारे बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर जुड़े हुए हैं, वो अपना भविष्य अच्छा बनाएं, बेहतर काम करें। दर्शकों को एक बार आप कोई भी एक अपनी तरफ से जो भी आपका कोई संदेश है वो देना चाहो शॉर्ट में, वो दे दीजिए।
क्या आप? सबसे बड़ा चीज यही है कि देखिए, कंपनी इज ऑन द सेफ एंड। जी। आप डेटा उठा के देखिए, निश्चिंत होकर काम करिए, और निश्चिंत होकर काम करिए, मेहनत करिए, क्योंकि आपका मेहनत का फल वो मिलेगा। पसीना सूखने का पहले आपका पास आपका मेहनत का पैसा जाएगा। अच्छा बेहतर प्रोडक्ट्स हम देते रहेंगे, अच्छा अच्छा सिस्टम हम लाएंगे। पहले हम 1 नाइट 2 डे करते थे अपना जी। रिट्रीट, अभी देखिए 2 नाइट 3 डे कर दिया, क्योंकि टीम बड़ा हुआ है, बिजनेस भी बड़ा हुआ है। तो लीडर्स अपना हिसाब से भी रेसिडेंशियल प्रोग्राम, जैसे आप लोगों का मेंटरशिप होता है, बाकी यस। और भी ग्रुप जो है वो लोग रेसिडेंशियल प्रोग्राम करते हैं, इसलिए हमने उसको 2 नाइट 3 डे कर दिया। ठीक है। यस। अच्छा, इतने देश हम लोगों ने घुमाया है, तो यस। अभी बिलीव और कुछ बाकी नहीं है। आपको कॉन्फिडेंट जो है वो आपको करके आपको चलना पड़ेगा। एंड द सेकेंड थिंग, जो लोग जी। कंफर्ट जोन या सेटिस्फेक्शन जोन में जो आ चुके हैं, उनको भी मैं एक चीज बोलूंगा कि आप लोग भी जग जाइए, क्योंकि सिर्फ आप रेनेटस से इनकम किए हैं, आप चुप हो गए हैं। जी दादा। दुनिया में या इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसको आप लोगों का जरूरत है। और मैं बीडीएम बोल के एक सिस्टम मैं लॉन्च करने जा रहा हूं, जिसमें जैसे आपने बोला ना पाइपलाइन चेकिंग में, जैसे मैंने बोला कि यस। दादा चेक करो बैठे, तो ऐसे वो चेक करेगा बस। उनको हम जस्ट मैंडेटरी कर देंगे, एक वीकली एक प्रोग्राम करें। उसमें यस। क्या होगा, बॉन्डिंग ठीक रहेगा। क्योंकि आपने 5 करोड़ कमाया, आप अपना आप यू आर चिल, ऐसा तो नहीं हो सकते ना। आपका अंदर 50 करोड़ कमाने का क्षमता है। हमने जो एसजीबी लॉन्च किया, जी दादा। एक सिंगल पे आउट करिएगा तो तो वो चला जाएगा। आपका 100 करोड़ वाला जो सिस्टम हमने बनाया है, और जी। वहां पे लेके जाना चाहता हूं मैं आप लोगों को। मैं बहुत खुश होऊंगा जिस दिन कोई भी व्यक्ति इस रेनेटस में 100 करोड़ कमाएगा, तो मेरे से ज्यादा खुश और कोई नहीं होगा। कंपनी इज ऑन द सेफ हैंड। जो बिलीफ आप लोगों ने किए हैं, वो बिलीफ, आपका सम्मान हमेशा रखा जाएगा। और एकदम खुश होकर काम करिए, क्योंकि बहुत बड़ा अच्छा अच्छा गुड न्यूज आने वाला है। और आप देखिए, सक्सेस पर्सन, जब जिस टाइम हमने शुरुआत किया था, उस टाइम कहाँ था, हम तो कुछ दिखा नहीं पा रहे थे ना। यस दादा। लेकिन अभी आप देखिए कितने सक्सेसफुल अचीवर्स लोग, आप लोग इंस्पिरेशन लीजिए, और आपको फेल नहीं होना देंगे। बस हाथ मत छोड़िएगा। यस। छोड़ के नहीं जाना, बस यही बात, एक बात है, क्विट नहीं करना है। राइट, आपको फेल नहीं होने देंगे। सफलता का उस जगह पे जाऊंगा, और भी बहुत सारे होगा। 7 इयर्स में हमने इतना बड़ा काम किए हैं। अब इस दुनिया में हम लोग, ये जो 2026 आ रहा है, जी। उसमें हमारा प्रोजेक्शन है 27 28, इस हिसाब से हम लोग पूरा एवरी ईयर एड ऑन, ठीक है, जो अच्छा क्या चीज है उसको लाना, लाके लोगों को देना, बहुत बड़े बड़े सरप्राइज है। ये तो मैजिक ही है ना। यस। यस। अगर मान के चले कि कोई भी पर्सन 3 साल अगर रेनेटस कर रहा है, किया, और करने के बाद उसने अपना जो 50 लाख का कर्जा उतार दिया, और आप मान के चले कि 50 लाख का कार में चल रहा है, या 2 करोड़ का घर में रह रहे हैं, सो जी। इट्स अ मैजिक इन द सेंस, मैजिक नहीं, वो मेहनत का मैजिक है। यस। तो ऐसे मेहनत करिए, बाकी जितने सारे काम है मैं संभाल लूंगा। मैं जगह हूं, कभी भी कुछ भी इश्यूज आए, आपका अपलाइन को आप बताइए, कंपनी को आप मेल करिए, आप बताइए। सो वी आर इन ए, ऐसा हम सब मिलके कंपनी है, यस। सब मिलके एक कंपनी है, और दिस इज योर कंपनी, ये मान के चलिए। थैंक एंड यू। बिलीव दिस कंपनी, लव दिस कंपनी, एंड लव योर प्रोफेशन। इस थैंक यू डायरेक्ट बहुत। सेलिंग इंडस्ट्री को आप रेस्पेक्ट करिए। दिस इज अ नोबल प्रोफेशन। इसका माध्यम से जब दुनिया में सब लोग नेगेटिव करते हैं, तो यही एकमात्र ऐसा अपॉर्चुनिटी है कि आपका कंधे में थपथपा के आके कोई बोलता है, अरे चल मैं तेरा अपलाइन हूं, तू कर पाएगा।
यस। ऑलराइट, और कुछ? थैंक यू सो मच दादा, आपने बहुत अच्छा आज बहुत सारे लोगों के सवालों के जो अंदर क्वेश्चन चल रहे थे माइंड में वो क्लियर कर दिए। जी, तो थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू, रॉकिंग रेंटर्स। रॉकिंग रेंटस। तो दोस्तों दादा ने आज